सुशांत, ये आरबीआई का रेपो रेट का क्या चल रहा है सीन? आरबीआई का रेपो रेट का कल एक मीटिंग है एक्चुअली आरबीआई के रेपो रेट की। तुझे पता है कि रेपो रेट क्या होता है पहले? नहीं। एक्चुअली मैं तुम्हें रेपो रेट क्या होता है बताता हूँ। जो भी बैंक्स है, बैंक्स दो तरीके से पैसा आता है उनके पास। पहली चीज है जो लोग डिपॉजिट करते हैं, सेविंग में रखते हैं, हमारे जैसे लोग, आम लोग, वहां से पैसा आता है उनको। और दूसरा पैसा आता है उनको आरबीआई की तरफ से। मतलब अगर उनको बड़ा पैसा चाहिए तो आरबीआई उनको पैसा देता है। पर आरबीआई ऐसे ही पैसा नहीं देता, आरबीआई ब्याज लेता है उनसे। तो कुछ तो परसेंट जो ब्याज लेता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट रहता है। और इतना क्यों इम्पोर्टेंट है वो? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बड़ा पैसा आता है, मैंने बोला बड़ा पैसा आता है, तो मार्केट में अगर बड़ा पैसा आएगा तो किस रेपो रेट पे आएगा, मतलब अगर कम रेपो रेट पे आएगा तो मार्केट में लोग ज्यादा पैसा लेंगे, ज्यादा पे आएगा तो कम लेंगे, ये ऑब्वियसली बात है। तो अगर कम पे आ रहा है तो बैंक से ज्यादा पैसा लेगा और मार्केट में सर्कुलेट भी करेगा। तो लोग क्या करते हैं मेजरली, हाँ हमारे जैसे लोग पर्सनल लोन लेके थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर खर्चते हैं, पर मेजर पैसा, बड़ा पैसा कहाँ पे जाता है पता है तुझे? या तो बिजनेस में जाता है या फिर स्टॉक मार्केट में जाता है। तो आप अगर आरबीआई अगर रेपो रेट कम करके मार्केट में पैसा डाल रहा है, मतलब बैंक्स पैसा ले रही है, तो वो पैसा इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए जाएगा या फिर स्टॉक मार्केट में जाएगा। तो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए वो अच्छी चीज रहती है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ओके। और अभी क्या रेपो रेट चालू है? अभी 6% चालू है। तो ये बढ़ेगा या घटेगा? कल का अगर सीन देखा जाए तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि 0.25% घटेगा। पर अगर ज्यादा से थोड़ा बहुत चांस ये भी है कि 0.5 पैसा जो है वो घट सकता है। अगर 0.5 घट गया तो मार्केट में शायद रौनक आ जाएगी, क्योंकि 0.25 तो सबको पता ही है, जो पता है वो ऑलरेडी घट चुका है मार्केट में, वो गेम है। 0.25 तो सबको पता है, पर अगर 0.5 हो कट कर दिया आरबीआई गवर्नर ने तो फिर मार्केट में कल मजा आ जाएगा। इससे बस एक एग्जांपल से बताओ मुझे। लाइक अभी इसका पूरा गेम बताता हूँ क्या रहता है कि तू अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया तूने, एक पर्सनल लोन लिया, तुझे अगर 10% ब्याज पे किसी बैंक ने लोन दे दिया, बराबर, तो 10% तो तेरे ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा मैं बताता हूँ। कि आरबीआई का रेपो रेट 6% चल रहा है, वो बैंक 6% के रेट से आरबीआई से पैसा लेगा। मान ले 1 लाख रुपए आरबीआई से ले लिए उसने, 6% पे ले लिए, तुझे 10% पे दे दिए, बीच का 4% उसका कमीशन है, इस पे बैंक चलता है, बराबर। तो उसका बाकी जो प्रोसेस है 1-2% एम्प्लॉय इधर उधर, तो 1-2% उसको बचता है। तो ये पूरा गेम चलता है। आरबीआई ने अगर कम कर दिया 5.75 कर दिया, तो ऑब्वियसली तेरे जैसे एक से धंधा नहीं करना है, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी करना है। तो अट्रैक्ट कब होंगे लोग? जब रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट कम होगा तब लोग अट्रैक्ट होंगे, बराबर है, सिंपल सी चीज है ये। तो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बैंक भी अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देगा। तो तेरे ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा? तू अगर 10,000 भर रहा है ना, 10% के 1 लाख के 10,000 तू हर साल भर रहा है, तो तुझे जो 2,500 रुपए, 250 रुपए वो थोड़े कम हो जाएंगे, 9,750 भरने पड़ेंगे अगले साल से। या फिर जो रेपो रेट है कल आएगा तो परसों से तेरे ऊपर वो सारी चीजें लागू हो जाएगी। ओके। तो ये सारी चीजें रहती। अब इसमें एक गेम है कि आरबीआई का जो रेपो रेट है वो मार्केट में, मतलब पूरे इकोनॉमी में क्या प्ले करता है मैं तुझे बताता हूँ। कि जब मार्केट में रेपो रेट ज्यादा रहता है तो ज्यादा रहता है, मतलब अगर रेपो रेट ज्यादा बढ़ा दिया तो मनी कंट्रोल कर दिया उन्होंने। इनफ्लो जो है आरबीआई हमेशा कंट्रोल करता है पैसा बैठ के, तो इसलिए वो सेंट्रल बैंक है कि उसने रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब बैंक लेना कम कर देगा। बैंक लेना कम कर देगा तो बैंक को जितना भी पैसा मिलता है वो ज्यादा ब्याज पे मिलता है, तो बैंक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो तू और मेरे जैसे लोग क्या सोचेंगे, अपना हम लोग है कि यार इधर अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया तो ठीक है रहने देते हैं, डाल देते हैं चीजें। जब भी हम इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है इधर तो मार्केट में फ्लो कम हो जाएगा। और इससे क्या हो जाता है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन क्यों आता है? क्योंकि मेरे पास अगर एक चीज लेनी है, मुझे 10,000 की चीज है और मेरे पास 1 करोड़ पड़े हैं, तो मैं चीज को, अगर सामने वाला बोल रहा है नहीं कि 11,000 देना है, मैं बोलूंगा चल ले ले। इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब वो चीज महंगी होगी। तो जब भी लोगों के पास ज्यादा पैसा रहता है तब मार्केट में डिमांड बढ़ती है।
हाँ डिमांड नहीं बढ़ती, ज्यादा पैसा रहता है तो हाँ डिमांड बढ़ती है, बराबर। डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है इसके राइट। कारण। हाँ, तो आरबीआई ने अगर ऊपर से आने का फ्लो कंट्रोल कर दिया, पैसा ही मार्केट में छोड़ना कम कर दिया, तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। ओके। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बहुत जरूरी है। ओके। तो इन्फ्लेशन अगर तू देखेगा कि लॉकडाउन के बाद इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा था, क्योंकि रेपो रेट बहुत कम हो गए थे तब लॉकडाउन में, क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट देना था। तो इकोनॉमी को बूस्ट देना है तो पैसा चाहिए, तो पैसा कौन देता है? आरबीआई देता है। तो आरबीआई ने सर्कुलेशन बढ़ा दिया तो रेपो रेट कम कर दिए थे तब इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया। अब उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने फिर 22-23 से लोग आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाना चालू कर दिया। अभी पिछले 2-3 क्वार्टर से फिर से, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, लगभग 5.5% के आसपास इन्फ्लेशन है जो कंट्रोल में, इंडिया में ठीक ठाक है वो। तो अभी पूरा कंट्रोल में है हमारे, तो रेपो रेट कम करने का उनका प्लानिंग चल रहा है। तो ऐसे ही, और इकोनॉमी को अभी ट्रम्प साहब की तो हालत देख रहे हो, रोज नया बयान है, नए कुछ चीजें, तो इकोनॉमी को बूस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि इंटरनल चीजें अभी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जियोपॉलिटिक्स की हालत अगर तू देखेगा तो खराब ही है। तो इंटरनल बूस्ट के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेपो रेट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके। और एक तुझे एग्जांपल बताता हूँ, हमारे जैसा रेपो रेट होता है ना, वैसा फेड का भी रेट होता है। फेड क्या है? फेड अमेरिका, हमारे जैसे आरबीआई इंडिया के लिए, वैसे फेड अमेरिका के लिए है। ओके। तो सेंट्रल बैंक। हाँ, सेंट्रल, अमेरिका की सेंट्रल बैंक है। ओके। पर वो बहुत बड़ी है। अमेरिका, वो कहते हैं ना कि अमेरिका जब छींकता है तो दुनिया को सर्दी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा पैसा है उनके पास। उनका रेपो रेट का इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है क्योंकि डॉलर का इनफ्लो पूरी दुनिया में है। हम खुद से 600 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसा हम रिजर्व में लेके बैठे, अमेरिका का डॉलर। तो उसके पास कितना पैसा होगा और कितना पैसा कंट्रोल करता होगा तू समझ सकता है। तो उसका रेपो रेट बहुत मैटर करता है दुनिया के लिए। ओके। तो ऐसा रेपो रेट का बहुत इंपॉर्टेंस है मार्केट में। ठीक है, मुझे बस 2 लाइन में बता, रेपो रेट और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है? लाइक अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन का क्या होगा, रेपो रेट घटेगा तो इन्फ्लेशन का क्या होगा? ओके, रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और रेपो रेट अगर कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है। तो अभी कंट्रोल में है, पर अगर ये ज्यादा कम होता चला जाएगा तो इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगा। तो ये साइकिल है, ये हम स्टेबल नहीं रख सकते। तो ये साइकिल है, रेपो रेट कम होता जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब बढ़ेगा ज्यादा, कंट्रोल से बाहर जाना चालू हो जाएगा, तब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाना चालू कर देगा और कंट्रोल कर देगा। ओके। ये सारी चीजें उसमें होती रहेगी। ठीक है, बट इसका मार्केट पे क्या असर पड़ेगा कल मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कल मार्केट मैंने तुझे बताया कि 0.25 अगर कट कर दिया तो इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला। पर अगर 0.5 अगर कट कर दिया तो मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे? पॉजिटिव वे में, क्योंकि रेपो रेट कम कर दिया तो पैसा मार्केट में आ जाएगा। मार्केट में सीधा बात है, जब भी मार्केट में पैसा आता है तो लोग या तो बिजनेस में लगाते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। बड़ा पैसा, छोटे अपने जैसे लोगों को गिनता नहीं है कोई वो पर्सनल लोन वगैरह, वो सारी चीजें चलती रहती है। ओके। और हाँ, तुझे एक चीज और बतानी रहेगी कि मार्केट के लेवल्स क्या क्या रहेंगे कल, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी कहाँ पे काम कर सकती है और उसके बदौलत निफ्टी कहाँ पे काम कर सकती है, तो तुझे बताता हूँ। आज चल स्क्रीन पे वो दिखाता हूँ तुझे सारी चीजें। तो अगर कल निफ्टी की बात करेगा, आज अगर निफ्टी की बात करेगा ना, तो निफ्टी 24,900 के आसपास उसने रिजेक्शन दिया है, वहां पे गया, वहां से नीचे आ गया। और इसी जोन में अगर 1 डे की कैंडल अगर देखेगा ना, तो 1 डे की कैंडल में इसी जोन में बहुत दिन से मार्केट फंसा है, 25,000 के बीच में और 24,500 के बीच में। आज 24,900 के यहाँ पर उसने रिजेक्शन दे दिया और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो बड़ी रेंज कौन सी है? 24,500 और 25,000 की रेंज है, ये बड़ी रेंज है। इसके अंदर निफ्टी चलता जाएगा। अगर 0.5 का अगर रेपो रेट कम होता है तो शायद ये चांस है उसको भी। बस एक चीज नहीं चल रही मार्केट में, रेपो रेट, दूसरी चीज चल रही है जियोपॉलिटिक्स, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। तो दोनों चीजें अगर पॉजिटिव होगी तो 25,000 निफ्टी ब्रेक करेगा। अगर 25,000 ब्रेक कर दिया तो मार्केट 26,000 तक जल्दी हमें दिखाई दे सकता है। तो इसको पुश कौन करेगा? बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी की बात करें ना, तो बैंक निफ्टी का मेजर जो है वो 26,000 के आसपास उसका रेजिस्टेंस है। 26,000 का रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए
56,000 का उसका रेजिस्टेंस है। तो वो मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए अब हमें बस रेपो रेट 0.5 ही ब्रेक करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 0.25 से भी थोड़ा बहुत ब्रेक कर सकता है, पर नीचे आ सकता है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स का भी टेंशन है हमें ऑलरेडी। पर अगर रेपो रेट अच्छा रहा और जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वो अगर अच्छी रहेगी तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो थोड़ा सा 10 बजे मीटिंग चालू रहेगी, तो 10 बजे के बाद रेपो रेट के सारे डिटेल्स हमें पता ही चल जाएंगे। तब तक किसी को मैं रिकमेंड करता हूँ कि किसी को ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती तब तक वॉलेटिलिटी भी बहुत रहेगी मार्केट में। तो उसके बदौलत कल 10 बजे तक या 10:30 बजे तक जब तक हमें पूरी क्लियरिटी नहीं मिल जाती कि क्या क्या होगा, तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं अगर रेपो रेट 0.5 से अगर कम हो गया तो सीधा लॉन्ग के लिए जाओ, और तब तक शायद बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको मिल जाएगा तो ही जाओ। आपको अगर 56,000 के अराउंड बैंक निफ्टी मिल जाएगा और निफ्टी अगर नीचे की क्लोजिंग पे अगर 24,800 के अराउंड या 900 के अराउंड अगर मिल जाएगा तो भी आप उसके बीच में लॉन्ग के लिए जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मेजरली अब इस चीज में बाकी बैंकिंग सेक्टर भागेगा कल, अगर रेपो रेट कम होगा तो ऑब्वियस चीज है। ये एनबीएफसी भागेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, और बाकियों को भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि मार्केट में इन्फ्लो आ रहा है, तो पैसा लगाएंगे कहाँ, स्टॉक में ही लगाएंगे। सिंपल सी चीज है, तो स्टॉक भी भागेंगे। तो यही है मेजर सारी चीजें। तो देखते हैं कल क्या होता है। ओके, चलो फिर थैंक यू, निकलते। बाय बाय बाय।